हेलो एवरीवन। तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं गोल्ड मार्केट के लिए है कि मंडे को यानी 29 जुलाई को ये कैसा मूव दे सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे हमारा ये 5 मिनट्स का चार्ट ओपन है गोल्ड में, और लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ था। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे लास्ट फ्राइडे के दिन मूव कहाँ पर आया था। ये अपवर्ड की तरफ था मार्केट, अब देख सकते हो हायर हाई का फॉर्मेशन थोड़ा सा करते आ गया और लास्ट में थोड़ा सा कंसोलिडेट करके रुक गया मार्केट इस लेवल पर। तो लास्ट में एक जोन बनाकर यहाँ पर मार्केट अटक गया है। तो आज रात को मार्केट खुल जाएगा 3:30 बजे, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें ही कंसिडर हो और एक तरफ ब्रेकआउट दे। तो हमारा यही होगा कि डायरेक्शन कहाँ पर दे सकता है वो एनालाइज करना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे डेली चार्ट पर और मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे एनालाइज करना है मार्केट के लिए। तो आप खुद से भी ये सब कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे डेली चार्ट पर। डेली चार्ट में हमें सबसे पहले करना क्या है, मैं दो चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें देखना है डायरेक्शन लास्ट चल क्या रहा है मार्केट में। ये पूरा मार्केट का ये जोन चल रहा था, ये वाला जोन चल रहा था पूरा मार्केट का, ठीक है। ये पूरा जोन चल रहा है मार्केट का। तो मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे अप मूव आया और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है काफी टाइम से। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो ये अप मूव का जो हाई था, कंसोलिडेशन का जो हाई था उसके ऊपर जैसे रिजेक्शन लेके मार्केट अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो चांसेस है कि मार्केट इस लेवल तक जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे हम लोग तो मार्केट फिलहाल के लिए इस जोन के अंदर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, इस जोन के अंदर जो ये कंसोलिडेशन हो रहा है, ये जोन अप डाउन का, इसके अंदर डाउन ट्रेंड में है, ओवरऑल नहीं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये मार्क करेंगे, हमारा क्या है मार्क करने वाले हम जोन के लिए। तो अभी चल क्या रहा है ये पैटर्न देखो, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग एक ट्रेंड लाइन मारेंगे जो यहाँ पे टचेस किए हुए हैं इन लोगों ने। एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पे टच किया है, सेकंड यहाँ पे किया है, थर्ड यहाँ पे किया है, फोर्थ यहाँ पे किया है। और आपको हमेशा प्राइस एक्शन में कहा जाता है पॉइंट्स को टच जो आप कर रहे हैं वहां से हमें ट्रेंड लाइन खींचनी है, ना कि अपने अंदाज से स्ट्रेट या वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं करना है अपने अंदाज से। जहाँ पे पॉइंट्स टच हो रहे हैं वहां से टच कर कर ही हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि हमें सही से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिले। तो हमने ये लाइन तो ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट मूव क्या करना है हमें पिछले दिन का हाई और लो मार्क करना है। मैं हमेशा से बोलता हूँ पिछले दिन का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ट्रेडिंग में। उस हिसाब से आपको पता चलता है छोटे टाइम फ्रेम पर कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे है या अप ट्रेंड पर है। इसलिए हम सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर इसका हाई जो हमें मिला था यहाँ पर, और इसका लो जो यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं इसको कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। हाई के लिए हम लोग ग्रीन रखेंगे, ताकि इसके ऊपर चला गया तो हम लोग पूरी तरह से थोड़ा सा मतलब अप ट्रेंड के मूव में चले जाए, और इसके नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड में। इसलिए रेड और ग्रीन का मैंने यूज किया हुआ है। ये तो हो गया। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग करेंगे एक छोटी सी चीज जो जाएंगे हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पर, और वहां पर चेक करेंगे वहां पर हमें क्या मूव दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो हमें अभी क्लियरली जो हमारा ये हाई वाला पोजीशन चल रहा था, तो इसको मैं ब्लैक भी कर देता हूँ नॉर्मल। ये जो चल रहा था यहाँ से हमें दिख रहा है कि अब मार्केट लोअर लो बना रहा है और लोअर हाई बना रहा है। ये यहाँ पे आके रुका हुआ है मार्केट, ठीक है। ये लो हो गया, फर्स्ट लो हो गया, सेकेंड लो मिला, थर्ड लो मिला। अभी तक इस हाई को तोड़ा नहीं है। जब तक इस हाई को तोड़ेगा नहीं तो हम लोग अप ट्रेंड में नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अब ये मिल गया हमें, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ। एक इसलिए होगी ये लाइन ताकि हमें अप ट्रेंड के लिए कंफर्मेशन मिले। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग जाएंगे अप ट्रेंड के कंफर्मेशन केस में। तो इसको मैंने थोड़ा सा लाइन को चेंज कर दिया ताकि मुझे ध्यान में रहे, ठीक है। जब तक इस लाइन के नीचे है, तब तक हम लोग डाउन ट्रेंड केस में ही रहेंगे। अब सेकेंड चीज पे आते हैं हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी हम लोग चेक करेंगे कुछ अलग से पैटर्न दिखता है हमें या नहीं, बट देखा जाए तो हमें वही सेम दिख रहा है जो 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रहा था। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान डाउन ट्रेंड पर है तो हम लोग एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे जो कि यहाँ पर बनती हुई दिख रही थी। तो इसको भी हमने मार्क कर लिया ताकि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर हम लोग एंट्री कर सके, ठीक है। तो इसको लिए हमने एक मार्क कर लिया। अब रिसेंटली जो टॉप हाई बना था और ये टॉप लो, ये दो चीज़ों को हमें लेना है और यहाँ से हमें करना है फिबोनाची ड्रॉ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये देखो, ये फिबोनाची जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने मार्क करके रखा हुआ है। इसमें मैंने सिर्फ
38%, 50%, 61% का लिया हुआ है, जो कि ये पूरा मेरा गोल्डन रेशियो का जोन है। तो यहाँ से रिवर्सल का चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा इसके बाद। पहले तो ये मार्कर है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ तक खींचते हैं ताकि हमें ट्रेड में आसानी मिले। आप देख सकते हो, आप ये 50% लेवल के पास में है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे, जो कि अपने 50 लेवल के लिए थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का जो रिजेक्शन का बॉक्स मुझे दिख रहा है। तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक घूमे और यहाँ से डाउनफॉल के लिए मूव आ जाए, बट हमें यहाँ पर नहीं लेना है एंट्री। हम कहाँ पर लेंगे एंट्री? इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद। तो ये हो गया हमारा मार्क। ठीक है, जो अब मैं फिबोनाची का आपको बता रहा था, मैं आपको वही दिखा दूंगा फिबोनाची का क्या काम आता है। अब ये देख सकते हो आप, जो ये मूव था, जो मैंने ये पिछले वेडनेसडे को ये ट्रेड लिया था, ये क्यों लिया था? यहाँ से मैंने यहाँ तक का एक फिबोनाची ड्रॉ कर लिया था। आगे कर लेता हूँ। अब देखो एग्जैक्ट 50% के पास आकर क्या ही इसने फॉल कर दिया है। थोड़ा सा ये बॉक्स बन लेता है इस जोन का, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन लेके एक फॉल मिला था और हमने यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ से यहाँ तक का इस लेवल तक का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो मैंने सिर्फ ये इसीलिए दिखाया कि फिबोनाची का कितना काम आता है मेरे स्ट्रेटेजी में मुझे, तो मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। जब ट्रेंड में आपको रिवर्सल का पता लगाना होता है तो मैं फिबोनाची का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मंडे के एनालाइज में भी फिबोनाची का यहाँ पर एक यूजफुल मिल जाएगा हमें। तो ये हो गया, इसको मैं अभी निकाल लेता हूँ फिलहाल के लिए। फिबोनाची के लिए एक जोन मिल गया हमें यहाँ से एक रिवर्सल का। तो हम लोग वेट करने वाले हैं सिर्फ मंडे के दिन इस ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ टूटने के लिए। अगर नीचे की तरफ टूटता है, अगर टूटता है नीचे की तरफ, तो हमारा लेवल्स कौन सा होगा? फर्स्ट लेवल तो यही होगा जो पिछले डे का लो था। हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ तक है तो बड़े डेली टाइम फ्रेम पे ठीक से हुआ नहीं था। तो ये एक फर्स्ट जोन होगा हमारा 2353 का। ठीक है, सेकेंड लेवल कहाँ तक होगा? सेकेंड लेवल जो हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क की है वो होगा? नहीं, वो तो नहीं होगा, वो तो दूर है थोड़ा सा। बट बीच में देखो हमें यहाँ पर एक जोन दिख रहा है, जो ये बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। एक बार, दो बार, फिर एक बार टूट गया था, फिर से नीचे आ गया, फिर से एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर एक बनता गया था। अब देखो 1, 2, 3, 4 और फिर ये पांचवी बार टूटा। उसके पहले भी यहाँ पर 1, 2, 3, 3 बार बना हुआ है। तो यहाँ पर एक जोन है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस है तो ऊपर की तरफ टूटा तो ये वो हमारा क्या बन जाता है? सपोर्ट जोन। तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी है। तो हम लोग देखेंगे कि इस लेवल तक का यहाँ से भी एक रिवर्सल आने के चांसेस हो सकते हैं, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर इसे नीचे टूट जाता है तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं आगे के लिए। और फिर ओवरऑल टारगेट हमारा ये वाला जोन हो सकता है जो 23,000 का है, 2300 का है। ठीक है, तो ये तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखेंगे अगर मार्केट ये वाला जोन को सपोर्ट नहीं देता है और ये ऊपर की तरफ टूटता है तो क्या करेंगे। तो मैं वही बोलूंगा कि उस दिन ना थोड़ा सा मंडे के दिन ट्रेडिंग अवॉइड करो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसको ट्रेंड लाइन को सिर्फ हमें क्या करना है? एक्सटेंड करना है, कितना ऊपर जाता है वहां तक के लिए। अगर यहाँ पर थोड़ा सा फेक देता है और फिर से ऊपर निकलता है तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ट्रेंड लाइन यहाँ पर कितना ऊपर आता है वो देखने के लिए, क्योंकि जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट। ठीक है, बेसिक प्राइस एक्शन का मैं बता रहा हूँ। पिछला जो हाई था उसको नहीं तोड़ता है अगर डाउन ट्रेंड में, तो एक न्यू अप ट्रेंड का मूव नहीं आएगा, क्योंकि चांसेस हो सकता है मार्केट इस लेवल तक भी जाके नीचे गिर सकता है, या फिर यहाँ तक भी जाके नीचे गिर सकता है, यहाँ तक भी जाके नीचे गिर सकता है, क्योंकि हाई हमारा ये ऊपर है। तो उसके नीचे कहीं पर भी जाकर नीचे गिरने की चांसेस हो सकते हैं। जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक हम लोग अप ट्रेंड में नहीं जाने वाले हैं। सिंपल सी बात है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे एनालाइज करना है मार्केट के लिए और मंडे को मार्केट क्या मूव दे सकता है। ये सिंपली मैंने आपको दिखा दिया। अब भी इस तरह से प्रैक्टिस किया करो और मंडे के लिए अच्छे से ट्रेड करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।